ये बता, ध्यान देना, 17 cos थीटा बराबर क्या दिया है 14, 15। क्या यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 17, कोई दिक्कत तो नहीं है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई क्या h, तुरंत ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ए बी सी, यहाँ पे थीटा मान लोगे, ये किसका काम करेगा p का, ये हाइपोटेनस कितना है वैल्यू इसका 17 और बेस का वैल्यू कितना है 15, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या सीबी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना याद किए थे 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस में सीबी का स्क्वायर, 225 प्लस में धरा के क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 64 इज इक्वल टू सीबी का स्क्वायर। ये स्क्वायर धरा के क्या बनेगा अंडर रूट, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, सीबी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 8। चलो यहाँ तक नोट करेंगे सब लोग पहले। हो गया तक, हो गया। चलो निकालते कौन से, क्या निकालना था यहाँ से, बोला था tan थीटा प्लस 2 sec थीटा, यही बोला है। तो क्या यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और sec थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो बताना, चलो tan थीटा मतलब क्या p बाई बी, p कितना हमारे पास अभी कितना निकाले थे 8 था ना, और ये b का काम करेगा 8 बाई कितना आ जाएगा 15। sec थीटा, sec इसका उल्टा होता है cos का, cos क्या होता है b बाई h, तो sec क्या हो जाएगा h बाई बी। तुरंत सोच ले रहे हो ना इतना, h बाई बी, h कितना है 17, बेस कितना है 15, नोट करो इसको पहले। हो गया तो बताना, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, निकालना क्या था यार tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। tan थीटा कितना निकाले थे हम लोग 8 बाई 15 प्लस में 2 इंटू में, sec थीटा कितना था 17 बाई 15, ये आ गया 8 बाई 15, 17 टू जा 34 बाई 15, एल्शियम सेम ही आएगा यहाँ पे 15, 34 और 8 को जरा जोड़ो कितना आएगा, कट जाएगा 3 चाहिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 5 जा क्या 15, इतने पे छोड़ दो, मिक्स में करना मिक्स में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया था ये, ठीक है, नोट करेंगे। तुम घर गए थे पहले क्यों, बहुत दूर है यार घर तुम्हारा, क्या चलेगा घर, आ जाते हैं। चलो 15 वाले पे आते हैं, लिखेंगे 5 cos a माइनस, लिखते जाना 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0, 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0। हो गया, वैल्यू बोला है sin a cos a, अपॉन में है 2 cos a माइनस sin a। हो गया, क्या अभी तुम्हारे पास क्या sin a और cos a का वैल्यू पता है क्या, नहीं ना, कहाँ पता है, क्या sin a और cos a वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो एक काम ये करते हैं, माइनस 12 sin a को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 cos a ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 sin a, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक याद करना कल वाला कॉन्सेप्ट जो समझाए थे वही लगेगा यहाँ पे,
ये 12 मल्टीप्लाई इधर की क्या करेगा, डिवाइड। 5 बाई कितना आ गया 12, उधर साइन ए रहने दो, ये कॉस ए मल्टीप्लाई इधर की क्या करेगा, डिवाइड। ये बताओ साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखते थे कल, tan ए, याद आ रहा है ना। tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख दोगे, tan ए, क्या लिखोगे, tan ए। तो 5 बाई 12 बराबर आ जाएगा tan ए। क्या इतना काम हुआ, ठीक है। tan ए का फॉर्मूला होता क्या है, p भाई, क्या p और b पता, हाइपोटेनस निकाल लोगे, चलो ठीक है निकालते हैं यहां से। a b और c, यह हाइपोटेनस हो गया, ए पे है एंगल, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा बेस। कितना है p, 5, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, बेस यानी कि 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, कितना आ जाएगा ये 169, AC का स्क्वायर। ये उधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। नोट कर लेंगे इसको। जल्दी, हो गया, हो गए, चलो ठीक है आगे बोलना। चलो यहां से क्या क्या निकालना है, साइन ए और क्या, कॉस ए। चलो साइन ए की वैल्यू बोलो, पहले तो साइन ए लिख देते हैं p बाई एच की, p कितना है 5, h कितना है 13, कॉस ए b बाई एच, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। क्या आ गया यहाँ तक हमारे पास। अब जो वैल्यू बोला निकालने के लिए उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, निकाल लेंगे वैल्यू जल्दी। हो गया तक, चलो आगे देखना। वैल्यू बोला था निकालने के लिए साइन ए प्लस में कॉस ए, अपॉन में था हमारे पास 2 कॉस ए, माइनस में साइन ए। चलो साइन ए का वैल्यू कितना था 5 बाई 13, प्लस में कॉस ए 12 बाई 13, अपॉन में 2 इंटू में कॉस ए यानी कि 12 बाई 13, साइन ए यानी कि क्या 5 बाई 13। चलो सॉल्व करें इसको, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है, बस वैल्यू रखे हैं भाई। 13 और 13 का एलसीएम कितना आएगा यार 13, 5 प्लस 12, ये लिख दोगे ना, 13 1 जा 5 1 जा 5, 13 1 जा 12 1 जा 12, अपॉन में 12 2 जा 24 बाई 13, माइनस में 5 बाई क्या 13। यहाँ तक कोई दिक्कत। 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा 17, यह आ गया 17 अपॉन में 13, पूरे का अपॉन का अगर एलसीएम लोगे यहाँ भी वही आएगा। 12 माइनस 5, 24 माइनस 5 बता दो कितना आएगा 19, काट दो यहीं पे, आंसर कितना आ जाएगा 17 अपॉन में क्या 19। नोट करेंगे इसको। याद आ रहा है नहीं, चलो सब लोग ध्यान देना। यहां बोला इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला ट्रायंगल एबीसी, क्या कहीं पे भी सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया है क्या, नहीं। तो क्या करोगे, जो ट्रायंगल जैसे नॉर्मल बनाए हो अभी तक अपनी लाइफ में, ट्रायंगल ऐसे बनाओगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलता तब ऐसे बनाते, जैसे बनाते आए हो ऐसे ही बनाते ना राइट एंगल ट्रायंगल, तब ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी जिक्र तो किया नहीं है, ये केवल क्या बोला है ट्रायंगल, क्या बोला है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऐसे बनाते, ट्रायंगल ऐसे बनाया है। एक एक चीज देखते जाना, जहां दिक्कत होगा पूछना। ट्रायंगल का नाम क्या बोला था एबीसी, क्या एबीसी मेंशन कर दी यहाँ पे। अब वैल्यू पढ़ो, ए बी बराबर ए सी, दोनों किसके वैल्यू है 15 के। ए बी और ए सी दोनों किसके इक्वल है 15 के। ए बी और ए सी, ये भी 15 है सेंटीमीटर है ना, और ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसी का वैल्यू दिया गया कितना 18 सेंटीमीटर, कितना है 18। हमसे वैल्यू बोला क्रॉस एंगल एबीसी। अब सुनो यार को पहले, क्या बिना राइट एंगल ट्रायंगल के
क्या हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं? नहीं। तो अपने मन से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। मतलब अपने मन से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? बाइसेक्टर। फिगर ड्रॉ कर लो पहले तो। फिगर में कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। क्लियर है ये? चलो लिखना है इसके नीचे कंस्ट्रक्शन। बोले कॉपी में लिखते जाना। कंस्ट्रक्शन लिखना। ड्रॉ। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन मतलब होता है जो आप काम अपने मन से करोगे। ड्रॉ एडी। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर, एडी कैपिटल में रहेगा। ड्रॉ एडी ऐसे लिखना आप। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। हो गया? हो गया? अब देखो जैसे यहां से हम एडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो किस पे परपेंडिकुलर है हमारे पास? बीसी पे। क्या अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? जैसे एडी ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, क्या अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं हमारे पास? और ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू क्या लिखे हैं? बीसी। ये लिखे ना? अब यहां पे पूरा बीसी कितना था यार? 18। अगर ये पूरा बीसी 18 था, एडी इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। तो अगर ये पूरा 18 था तो बीडी कितना हो जाएगा? 9। और डीसी भी कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक? अब देखते जाना। क्या बोला? कॉस एंगल क्या बोला था? बोलो। कॉस एंगल एबीसी। देखना एंगल है कहां पे? बी पे। एंगल कहां पे है? बी पे। कॉस का बात कर रहा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। इसीलिए कुछ निकालने का जरूरत भी नहीं यहां पे, पता है? देखो एंगल है ना बी पे, ये ठीक एडी किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर, जो कि पता हम लोग को है नहीं। ये बीडी किसका काम करेगा? बेस का। और 90 का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। क्योंकि कॉस का बात किया है, बेस चाहिए और क्या चाहिए? हाइपोटेनस। क्या बेस का वैल्यू दिख रहा है? कितना है? कितना है? 9। हाइपोटेनस कितना है? 15। क्या ये कट सकता है ये 3 से? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। कितना आ जाएगा? 3/5। क्या सवाल आसान था कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ, नोट करेंगे इसको। ए बी और ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेम यहां भी वही काम करने वाले। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं ना? राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे भी नहीं था, दिख रहा है? तो यहां क्या ड्रॉ किए थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए थे ना? चलो लिखना है इसमें भी। लिखो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन। लिखो ड्रॉ एडी। ड्रॉ एडी विच इज, पूरा लिखना है इसमें ऐसे। ड्रॉ एडी विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी। वहां भी यही मेंशन करना, तो इसके पहले वाले सवाल में केवल परपेंडिकुलर मत लिखना। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90, और बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि 90 के साथ और क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। चलो वहां भी मेंशन कर लेना, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहां पे ना कितना पार्ट है पता है? 4। कितना है? 4। चारों पार्ट के लिए ध्यान देना, यही है ना? बीडी ये पूरा 8 था तो बीडी कितना होगा? 4। सीडी भी कितना होगा? 4। एडी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 पार्ट है। 4 पार्ट है तो यहाँ पे एडी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे केवल एक ही एंगल निकालना था, ठीक है? तो इसीलिए यहां से हम लोग एडी का वैल्यू नहीं निकाले। चलो एडी का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? लेफ्ट और क्या? राइट। किसी भी ट्रायंगल को लेके चलोगे वैल्यू वही आएगा एडी का। तो हम लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। सबको दिख रहा है? चलो 90 के अपोजिट 5 किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस कौन है? बीडी। 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का नाम बोल दो क्या है? एडी। एडी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 रख के क्या होगा? माइनस, इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। कितना आएगा माइनस करने पे? 9 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। स्क्वायर रख के क्या बनेगा? अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। चलो नोट करना पहले तो, यहां तक नोट करेंगे सभी लोग। एडी का वैल्यू निकाल दी 3 सेंटीमीटर।
ये कह रहे हो? क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं मतलब बच्चे देखेंगे तो एडी का स्क्वायर ही तो होगा, क्या लिखे हैं? अरे तो अंडर रूट जाएगा ना। तो स्क्वायर स्क्वायर इधर भेज के अंडर रूट लिखे तो हैं। अच्छा वहाँ दिखा है। हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। 4 पार्ट निकालना है, चारों पार्ट लिखेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे सभी लोग। साइन बी, पहला लिखना साइन बी। एंगल पे ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? सुन लो एक बार, अगर बी पे एंगल बोलेगा तो कौन सा ट्रायंगल लोगे? ए बी डी। अगर सी पे एंगल बोलेगा तो कौन सा लोगे? ए सी डी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बोला है? साइन बी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिख दे रहे पी बाई एच। चलो एंगल है बी पे, ठीक है? तो 3 किसका काम करेगा? पी का। 5 किसका काम करेगा? एच का। और 4 किसका काम करेगा? बेस का। चलो पी बाई एच बोला, कितना लिखोगे? 3/5। को डाउट पहले वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट पे आता है, बोला 10 सी। पहले 10 का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? पी बाई बी। एंगल कहां पे है? सी पे। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लोगे तो सी के लिए पी यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। और ये किसका काम करेगा? बेस का। चलो बोलना पी बाई बी। पी का वैल्यू बोलो 3 और बेस बोलो 4। कोई दिक्कत है यहां तक? थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी। हमको पता है कि इसका वैल्यू सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, लेकिन देख लो कैसे आएगा एक बार 1। साइन बी का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना? साइन बी का वैल्यू कितना निकाले? 3/5। कितना निकाले? 3/5। स्क्वायर है तो क्या इसका 3/5 का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। हम कॉस बी का वैल्यू किनारे निकाल दे रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूला क्या होगा? बी बाई एच। एंगल कहां है? बी पे है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला ट्रायंगल लोगे। बेस का वैल्यू क्या है? 4 और हाइपोटेनस कितना है? 5। 4/5। तो 4/5 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी नोट कर लेना, रुक जाओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25। एलसीएम लोगे सेम आएगा। 9 + 16 कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 1। हम पहले बोले थे कितना आएगा? 1 आएगा। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, वो भी एक बार देख लो। लास्ट वाला पार्ट है 10 सी माइनस में कॉट बी। 10 सी का वैल्यू निकाले अभी जस्ट, देखो तो निकाले कि नहीं? सेकेंड पार्ट 3/4। 3/4। कॉट बी पे आते हैं। अब सुनो, पहले कॉट बी है ना, ट्रायंगल पे चलते हैं वापस। पहले कॉट बी यहां से निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। बोलना कॉट बी। कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 पी बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी। एंगल कहां पे है? बी पे है। वैल्यू बोल दो। बेस कितना है? 4 और पी कितना है? 3। चलो कितना आ गया? 4/3। 4/3। क्या इसका एलसीएम 12 आएगा? 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 4 जा 16। 9 - 16 कितना आएगा? -7। कितना आएगा? -7 अपॉन में 12। चारों पार्ट में कोई दिक्कत? नोट करेंगे।